BCG BCG वैक्सीन। ठीक है, अब हम बात करें। Morning friends, myself Gaurav Sharma, an MBBS student at GR Medical College, Gwalior, and today I welcome you all, my audience, to my channel, that is Eternal Biology. Today we will going to be discussing a very important topic and interesting topic of genetics, that is sex determination. That is how we determine the sex of any organisms, which may be a plant, a human, or a lion, a duck, etc. Determining the sex of an organism is meant to say that whether the organism is male or female. कोई भी organism या तो male होगा, either it will be male or it will be female. This is determined his or her sex. ये डिटरमाइन करने का हम मतलब ये बोलेंगे कि उसके अंदर कुछ मेल के कैरेक्टर स्पेशल होंगे, और जब कोई वो फीमेल है तो यानी उसके अंदर फीमेलियन कैरेक्टर्स स्पेशल प्रेजेंट हैं. तो व्हाट आर दिस कैरेक्टर? लेट्स गेट टू एम्ब्रियो. जो हमारा एम्ब्रियोनिक है, तो ये एम्ब्रियोनिक डक्ट है. इससे दो तरह की डक्ट अराइज होती हैं. एक होती है वोल्फियन डक्ट, और दूसरी होती है मुलेरियन डक्ट. This Wolffian duct is present in males, and it helps or it leads to development of vas deferens and epididymis. Wolffian duct leads to development of vas deferens and epididymis in males, and this leads to male characters, while Mullerian duct leads to development of uterus and fallopian tube, and it leads to development of female characters. Okay, तो ये तो हमने जनरल एम्ब्रियो डिस्कस कर लिया. इस वजह से हम इनको मेल बोलते हैं, इनको फीमेल बोलते हैं. अब देखिए, सेक्स डिटर्मिनेशन बेसिकली जेनेटिक लेवल पे होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसको हम एक चीज और बोलते हैं, दैट इज एलोसोमिक बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. आई वुड रिपीट, एलोसोमिक टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. एलोसोम्स एंड ऑटोसोम्स. ऑटोसोम्स आपको अच्छे से पता है, सेक्स क्रोमोसोम को ही हम एलोसोम्स बोलते हैं. सो the specific sex chromosomes are helping in determining the sex of an organism. That is why this type of chromosomal type of sex determination is also known as allosomic type of sex determination. चलिए अब थोड़ी सी हिस्ट्री पे आ जाते हैं. 1891, 1902, 1905. 1891 में हैंकिंग ने एक्स क्रोमोसोम डिस्कवर किया. हैंकिंग एक्स क्रोमोसोम, ठीक है. 1902 में स्टीवंस ने वाई क्रोमोसोम डिस्कवर किया, और 1905 में विलियम्स एंड स्टीवन डिस्क्राइब्ड एक्स एंड वाई क्रोमोसोम एज सेक्स क्रोमोसोम. 1905 में विलियम्स और स्टीवंस ने ये बताया कि एक्स वाई क्रोमोसोम जो है वो ही हमारे सेक्स क्रोमोसोम हैं ह्यूमंस के केस में. ठीक है, अब एक बात और खास बात याद रखिए कि हम ऐसा क्यों कहते हैं कि वाई क्रोमोसोम से हम मेल डेवलप होता है. हम यही कहते हैं ना कि अगर एक्स एक्स बनेगा तो वो फीमेल डेवलप होगी, और एक्स वाई डेवलप होगा तो वो मेल बनेगा. तो वाई क्रोमोसोम में ऐसा क्या खास है? तो वाई क्रोमोसोम में बहुत ही खास चीज है. क्या खास चीज है वो भी देख लेते हैं हम. वाई क्रोमोसोम में जो कई सारे जीन्स होते हैं, बेसिकली 231 जीन्स होते हैं वाई क्रोमोसोम पर. उनमें से एक जीन होता है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर या टेस्टिस डिसेंडिंग फैक्टर, which leads to development and descent of testes and lead to male characters.
इसीलिए वाई क्रोमोसोम को मेल क्रोमोसोम बोला जाता है ह्यूमंस के अंदर, बिकॉज इट हैज टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर या फिर टेस्टिस डिसेंडिंग फैक्टर। ओके, चलिए ये तो हो गई हमारी जनरल बात। अब आपको एक खास बात और बता दूं कि कई ऑर्गेनिजम्स में जो टेम्परेचर होता है उसकी वजह से भी ऑर्गेनिज्म का जो सेक्स है वो डिटरमाइन किया जाता है, जैसे कि टेम्परेचर रेगुलेटेड सेक्स डिटर्मिनेशन इन क्रोकोडाइल। अगर लो टेम्परेचर में वो एग्स रखेगा तो लो टेम्परेचर में तो फीमेल डेवलप होगी, लो टेम्परेचर में कौन डेवलप होगी? फीमेल। और हाई टेम्परेचर अगर एग्स को मिलेगा तो मेल डेवलप होंगे। सो दिस इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। चलिए अब जो हमारा मेन है वो है एलोसोमिक टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी जिसमें हम क्रोमोसोमल लेवल पर सेक्स डिटरमाइन करने का कोशिश करते हैं। तो उसमें दो टाइप की सिस्टम माने जाते हैं, एक होता है मेल हेटेरोगैमेटी, दूसरा होता है फीमेल हेटेरोगैमेटी। मेल हेटेरोगैमेटी एंड फीमेल हेटेरोगैमेटी। अब मेल हेटेरोगैमेटी में हम दो टाइप के पढ़ते हैं, जैसा कि आप सबको पता है XX एक्सो सिस्टम और XX XY सिस्टम। फीमेल हेटेरोगैमेटी में हम क्या पढ़ते हैं? ZO ZZ सिस्टम, ZW ZZ सिस्टम। ठीक है, यही होता है। अब बेसिकली अगर आपको ये नहीं पता हो कि सेक्स डिटरमाइन हम कैसे करते हैं तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको। सपोज कि हमने लिया XX और XY, XX XY ले लिया, तो मैंने इस तरफ ये फीमेल के गैमेट्स बना रखे हैं और ये मेल के बना रखे हैं। ठीक है, अब देखिए XX, अब ये तो किसके ऑर्गेनिज्म के अंदर है, जब गैमेट प्रोड्यूस होगा तब ये सेग्रीगेट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो देखिए हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, इज इट क्लियर? तो देखिए फीमेल के अंदर 22 ऑटोसोम्स प्लस XX, सॉरी 22 ऑटोसोम्स प्लस X, 22 ऑटोसोम्स प्लस X, ये हमने बनाए फीमेल के। या और अच्छे से मैं इलाबोरेट कर देता हूं इसको। देखिए फीमेल की बात करेंगे हमने, तो फीमेल के हम गैमेट कैसे बनाएंगे? फीमेल के एक गैमेट में 22 ऑटोसोम होंगे और एक सेक्स क्रोमोसोम होगा, ये बना 22 ऑटोसोम्स प्लस X, क्योंकि फीमेल के जो सेक्स क्रोमोसोम है वो कौन से हैं? XX है। ठीक है, वहीं मेल की बात करें तो उसमें क्या होंगे? 22 ऑटोसोम्स प्लस X और 22 ऑटोसोम्स प्लस Y। अब आप इनका क्रॉस करवा दीजिए, इसको क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा? 44 ऑटोसोम्स प्लस XX, ये बना फीमेल। ठीक है, इसका ही अगर हम इससे क्रॉस करवा दें तो ये क्या बन जाएगा? 44 ऑटोसोम्स प्लस XY क्रोमोसोम, Y क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो इसमें टेस्टिस डिसेंडिंग फैक्टर भी होगा, तो ये किस में डेवलप होगा? मेल में, तो इट विल फॉर्म मेल, इट विल फॉर्म फीमेल। इस तरह से कर सकते हैं। ऐसे ही ZW का भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए फीमेल है, मेल है, ZW ZZ सिस्टम कर रहे हैं, तो फीमेल हेटेरोगैमेटी है ZW। ठीक है, तो इसके गैमेट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? 22 ऑटोसोम्स प्लस Z और 22 ऑटोसोम्स प्लस W। मेल का क्या बनाएंगे? 22 ऑटोसोम्स प्लस Z और 22 ऑटोसोम्स प्लस Z। क्रॉस करवा दीजिए, वी हैव टू डू वर्चुअल ब्रीडिंग। 22 ऑटोसोम का इससे करवाओगे तो क्या बनेगा? 44 ऑटोसोम्स प्लस ZZ, ये किस में डेवलप हो जाएगा? मेल में। और वहीं अगर इसका इसके साथ क्रॉस करवा दिया तो क्या बन गया? 44 ऑटोसोम्स प्लस ZW, ये किस में डेवलप हो गया? फीमेल में। इस तरह से सेक्स डिटरमाइन होता है। ओके, तो अब हम चारों टाइप के जो हमारे हेटेरोगैमेटीज हैं, यानी मेल हेटेरोगैमेटी के जो दो एग्जांपल हैं, फीमेल हेटेरोगैमेटी के जो दो एग्जांपल हैं, उनके हम कौन कौन से
एग्जाम्पल्स हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक्स एक्स एक्सओ मेल हेटेरोगैमेटी है, यहां हमारी फीमेल हेटेरोगैमेटी आ जाएगी। क्या आ जाएगा? जेड ओ जेड जेड। ठीक है, इनके क्या एग्जांपल है? एक्स एक्स एक्सओ इज मोस्ट प्रिमिटिव एंड इट प्रेजेंट इन इंसेक्ट सच एज ग्रासहॉपर्स। एनसीईआरटी में ये दे रखा है, लेकिन हम कॉकरोच और बग में भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, एक दो प्लांट के भी नाम मैं बता देता हूं आपको। प्लांट सच एज डायोस्कोरिया एंड वल्लिसिनेरिया भी इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ZOZZ के एग्जांपल कैसे याद रखेंगे हम? पहले तो इसके एग्जांपल क्या है यही हम देख लेते हैं। ZOZZ के जो एग्जांपल है वो है हमारे BDMP, बटरफ्लाई, डक, मॉथ, पिजन। बटरफ्लाई, डक, मॉथ, पिजन, BDMP। BDMP इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? आपने एक वैक्सीन पढ़ी होगी, BCG वैक्सीन, बेसिलस कैल्वेट्रोइनी, BCG वैक्सीन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स अदर टाइप की हेटेरोगैमेटी की। अदर टाइप की हेटेरोगैमेटी कौन सी होती है? एक्स 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 वाई मेल में और फीमेल में ZW ZZ। एक्स 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 वाई किसमें प्रेजेंट होती है? आपकी फेवरेट ड्रोसोफिला में और ह्यूमंस के अंदर। दो प्लांट्स हैं, मिलेंड्रियम, आई थिंक मिलेंड्रियम ही है। फिर ZW ZZ का हम एग्जांपल देख रहे हैं, तो इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं हमारे? ZW ZZ के एग्जांपल्स देखिए, मिलेंड्रियम इसका है, इसके एग्जांपल आ जाते हैं हमारे CRPF। ठीक है, CRPF। सी से क्या हो सकता है? सिल्कवॉर्म। आर से रेप्टाइल्स, पी से क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? और एफ से क्या होगा? एफ से फिशेस, और फिशेस के बाद प्लांट्स। एफ से फ्रेगेरिया एंड दूसरा इलेटियर। इस तरह से ये सिस्टम काम करता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने एग्जांपल कवर कर लिए, सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है ये भी हमने पता कर लिया, और काफ़ी कुछ चीज़ें हमने कवर कर ली इस लेक्चर में। आई थिंक सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इतना सफिशिएंट है नीट पर्सपेक्टिव से। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो वो आप कमेंट्स में या फिर मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पर इसके शॉर्ट नोट्स भी पब्लिश करता हूँ, तो आप उसे ज़रूर जाके देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, एंड आई विल बी बैक विद अ गुड वीडियो नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।